हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 की आंसर की आई थी। कल है 4 तारीख। कल शाम 5 बजे तक ही आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगती है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। तो मैं एक बार जो रॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं वो सारे डिस्कस कर लेता हूँ, और साथ के साथ किन क्वेश्चंस के लिए एस्पिरेंट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर चुके हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने एक फॉर्म शेयर किया था, उसमें जो लोगों ने फिल किया है वो सारा सारा डेटा आपको दिखाऊंगा। हो सकता है उसके अलावा भी काफी क्वेश्चन हो जिसमें एस्पिरेंट ने रिप्रेजेंटेशन लगा दी हो ऑलरेडी, बट इन क्वेश्चंस के लिए तो मतलब मेरे पास प्रूफ है लग चुकी है, तो कम से कम इन क्वेश्चंस के लिए तो अपने पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग में, ठीक है। कल मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक दो रॉन्ग क्वेश्चन और मिले हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। तो इसमें क्या था, बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे मैन की जगह अगर हम बॉय कर देंगे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में गलती हो गई थी। यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट की जगह 2 टाइम्स एफिशिएंट होता तो क्वेश्चन सही था। तो इसमें ये भी क्वेश्चन एसएससी ने गलत पूछा था, टाइपिंग एरर था। इस क्वेश्चन में एसएससी ने पूछा था डायमीटर, जो आंसर मार्क किया ये रेडियस है, एक्चुअली में डायमीटर है मेरे पास 3। तो इस क्वेश्चन में जिसने ये आंसर मार्क किया होगा उसे पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में डेटा में एरर था। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पे 10 एंड अबव से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 82 है, जबकि 20 एंड अबव 90 दिखा रखा है, डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जबकि इस डेटा का कोई भी काम नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, बट स्टिल एसएससी के ऊपर है, एसएससी से रॉन्ग माने या ना माने। इस क्वेश्चन में एक भी एरर है, ठीक है, ये अभी नया हमने देखा। इसमें क्या दे रखा है, टाइपिंग एरर है। इसमें b इक्वल्स टू 5 दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे जो ये b2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में b की पावर 2 देना था, तो ये टाइपिंग एरर हुआ है। b की पावर 2 रखेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, और यहाँ पे b की पावर 2 होना चाहिए था इसकी जगह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सबको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, जो काफी लोग बोल रहे थे ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, और इस वाले क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है। कल वाली क्लास में मैंने सोल्व करके दिखा दिए थे आपको। अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था, इसका करेक्ट आंसर 93 आना चाहिए। कल वाली क्लास में सॉल्यूशन कराया था। इस वाली क्लास इसका बात करूं तो इसमें हमारे पास और कंक्लूजन फॉलो आना चाहिए। तो हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नंबर 3 मतलब जो था वो गलत था। तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने रॉन्ग पूछा था। एक क्वेश्चन और मिला है, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी ने रॉन्ग पूछा। इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें बताना है कि जो लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है और इसमें फॉलो हो रहा है वो और किस में फॉलो हो रहा है, चारों में से। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, पहली टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस पहले टर्म प्लस दूसरी टर्म। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा 36 प्लस 49 डेट इज 85, 85 प्लस 13 डेट इज 98। ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 164, 72, 182, ठीक है। अगर मैं इसी लॉजिक को फॉलो करता चलूं तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा ही। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 50। ये लॉजिक इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9, 81 प्लस 25 106 और 14 120। तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए अब सबको ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप 2 ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए भी सबको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। 20 जुलाई का शिफ्ट 2 का सवाल है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि सही है, एसएससी ने गलत मार्क रखे हैं। इसका सॉल्यूशन करके भी दिखाया था कल मैंने आपको, और ये भी सही है। रीजनिंग में होता है क्या है ना, कई बार एक क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा लॉजिक भी लग रहे होते हैं, या एक लॉजिक में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 2 लॉजिक भी होते हैं। तो फिर एसएससी ने कौन से लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया है ये भी देखना होता है, ठीक है। जिस लॉजिक से हमारा आंसर सही बैठे हमें उस लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सारे सही क्वेश्चंस थे, ये लास्ट के 3 जो मैंने दिखाए। अब मैं इंग्लिश के रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूं। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है 26 जुलाई की शिफ्ट 2 का। क्या था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाइलाइटेड वर्ड, ठीक है। हाइलाइटेड वर्ड इसमें था ही नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से वर्ड को पूछ रहे हैं, जब हाइलाइटेड वर्ड यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तो इसमें सबको पूरे नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसका एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। तो कंपेल्ड का एंटोनिम इंड्यूस्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है।
चारों ऑप्शन में से कंपेल्ड का एंटोनिम कोई भी नहीं है। अब जीके के अगर रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो जीके में जो एक रॉन्ग क्वेश्चन था वो था ये कि इनमें से कौन सा जो डांस फॉर्म है वो ओडिशा का मुख्य डांस फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो पाइका ओडिशा का डांस फॉर्म है, डीपी भी है, भवाई ओडिशा का डांस फॉर्म नहीं है, ये राजस्थान का डांस फॉर्म है, और हमारे पास जो घूमर है ये भी राजस्थान का ही डांस फॉर्म है, ये ओडिशा का नहीं है। ठीक है, ओडिशा का होता है घुमरू, ठीक है, राजस्थान का होता है घूमर, ओडिशा का घुमरू करके कोई डांस फॉर्म होता है, वो अलग है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, इसमें भी सबको पूरे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कुछ काफी लोगों ने भेजा था कि सर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, देख लो एक बार। क्या था, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। अगर मैं देखता हूं तो साइंस, क्या साइंस की स्पेलिंग करेक्ट है? बिल्कुल सही है, तो इसे देखना ही नहीं है। हैज की सही है, मेड की सही है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, सही स्पेलिंग ये है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बाकी लीव्स की स्पेलिंग सही है, बाउंड्स की स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी स्पेलिंग ऑलरेडी सही है। ठीक है, तो कोई भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। काफी लोग इंग्लिश में क्या होता है डाउटफुल होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, डाउटफुल होने से काम नहीं चलेगा ना। और कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी एस्पिरेंट्स ने मुझे भेजे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा था कि इसमें से जो गिवन वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। अब उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें 2 ऑप्शन काफी क्लोज लग रहे थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जो सबसे सेट बैठेगा, और जो सबसे सेट बैठेगा वो एसएससी ने मैक्सिमम केसेस में आंसर सही दे रखा है। ठीक है, तो काफी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लगाई है उन क्वेश्चन पे भी इंग्लिश में, तो वो देखते हैं अब एसएससी क्या कंसिडर करता है क्या नहीं। इतनी डीप में तो जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं बात करता हूं तो ऑलरेडी फाइल रिप्रेजेंटेशन, किन किन क्वेश्चंस के एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये रॉन्ग मैंने बताया भी था, 14 जुलाई की शिफ्ट 2 का, इस पर रिप्रेजेंटेशन फाइल हो चुकी है। ठीक है, एक 17 जुलाई का क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर एस्पिरेंट ने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी है। जो मैं रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये मैंने अभी वेरीफाई नहीं करी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इस चीज का वेरीफाई करने का कि एक्चुअली में रॉन्ग है या नहीं है। तो एक बार आप देख लेना सारे के सारे। मेरे हिसाब से जो हमारे पास क्वेश्चंस जो लोगों ने भेजे थे कि ये रॉन्ग है वो तो हमने देखे। ठीक है, उसमें से जो एक्चुअली में हमें रॉन्ग लगे वो मैंने बता दिए। बाकी एक बार देख लेना, रिप्रेजेंटेशन फाइल हो गई है, अगर एसएससी मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स की अलग अलग क्वेरी रही होगी, लोगों ने बिना वेरीफाई करे भी रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही था लेकिन हमें लग रहा है गलत, रिप्रेजेंटेशन डाल दी, एसएससी माने ना माने उनके ऊपर होता है। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली है लोगों ने, एक इस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली है, एक इस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली है। मैथ्स के होते तो मैं सारा का सारा अभी बता भी देता साथ के साथ वेरीफाई करके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं तो उसमें इतनी डीप में मैं नहीं जाऊंगा, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए वो सब्जेक्ट्स। इसमें लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाली है। ठीक है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के, एक ये भी डाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें रिप्रेजेंटेशन क्यों डाल दी, किसी और ने तो भेजा नहीं है ये। चलो ठीक है, देख लेंगे, अभी तो फिलहाल डाली भी है तो मैं इस पे नहीं जाता, एनालिसिस भी करना। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था, मैंने डिस्कस किया था, इसमें रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन डाल दी, जबकि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व भी करूंगा ये तो आसान ही है। एक्स प्लस 1/x 7 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², नेगेटिव वैल्यू आएगी 7 से। ठीक है, देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही होगा ये, ऐसे एस्पिरेंट ने डाल दी होगी रिप्रेजेंटेशन। एक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है, इस क्वेश्चन के लिए शिफ्ट और क्वेश्चन आईडी इंपॉर्टेंट होती है तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है। ये सारा देख लेना आप, जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे मेनली वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। चलिए गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। जल्द से जल्द मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा, और अगर आज रात तक कंप्लीट हो गया तो आज रात को वीडियो ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा अगर रात तक भी कंप्लीट हो गया, चाहे घर से ही बनाऊं, हो गया तो मैं एनालिसिस की वीडियो आज अपलोड कर दूंगा रात तक। थोड़ा सा मुश्किल है आज रात तक अपलोड होना,
बाकी वरना कल तो 100% आ ही जाएगी, कल शाम तक आपको एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी सीजीएल 2023 टीयर 1 की। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।